पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th में मैथ्स में चैप्टर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स का भी आता है। तो इसमें जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ इस चैप्टर के, तो ये आपको आने ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो है कई बार एग्ज़ाम में जो है आते हैं। तो इसमें देखिए, हमें जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन ली है, 2x + 3y = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। p + q के साथ x है, प्लस 2p - q के साथ y है, वेरिएबल इक्वल टू 21। तो ये दो इक्वेशन है। यहाँ पर नाम आ रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का जो फॉर्मूला है वो ये होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो चैप्टर 3 में फर्स्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन का भी दे रखा है, मैनी सॉल्यूशन का भी दे रखा है। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का ही क्यों नाम लिया मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में, क्योंकि क्वेश्चन में भी उसी का नाम आ रहा था। तो अब आपने देखा भाई, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है जो x के साथ होता है वो a वाली होती है वैल्यू, जो y के साथ होता है वो b वाली होती है, और जो फिक्स टर्म होती है, कांस्टेंट होती है, वो c होता है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, मैंने यानी इस फॉर्मूले में a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब मैंने p और q की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 2p - q से मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस 3 को इस नीचे वाले p + q से इंटू करूँगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जब मैंने यहाँ पर काट लिया, 7 × 7 7 × 21, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1 को 2p - q से करूँगा, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 1 × 2p - q करेंगे तो 2p - q आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये वैल्यू निकाली है 9 = 2p - q। अभी जो नेक्स्ट वाला स्टेप है, यहाँ पर आपने देखा p की वैल्यू मैंने 5q पुट करी है। ऐसा मैंने क्यों करा है? क्योंकि ये जो p की वैल्यू है 5q इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगी। 2 को 2 से करेंगे तो 4p आएगा, 2 × 2 = 4p, और 2 को q से करेंगे 2q, 3 को p से करेंगे 3p, 3 को q से करेंगे 3q। 4p हमने एज इट इज़ लिख दिया इधर, प्लस 3p इधर जाके -3p, 3q हमने एज इट इज़ लिख दिया इधर, -2q है। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये +2q बन जाएगा। 4 में से 3 गया तो p आ जाएगा, 3q + 2q 5q आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने p की वैल्यू 5q पुट कर दिया। 2 × 5 = 10q, 10q में से q जाएगा 1q जाएगा तो 9q आ जाएगा। 9 जब ये नीचे जाएगा तो 9 से 9 कट जाएगा, तो q की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। फिर इस q की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया है, 5 × 1 = 5, यानी हमारा p 5 आ गया और q हमारा 1 आ गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसी चैप्टर का। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, वो भी बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई, मैंने पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ भाई, जब भी हमें दो इक्वेशंस दी होती हैं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो में सिखा रखा है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। लेकिन फिर भी मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा भाई, जो यहाँ पर x के साथ डिजिट है 217, वो नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ है, और जो यहाँ y के साथ है 131, वो इस नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ है 131। यानी यहाँ पर जो x और y के जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले आपने जो दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है और डायरेक्टली मैंने इनको ऐड कर दिया। x वाली डिजिट को x वाली डिजिट में ऐड करा। 217 में 131 प्लस करेंगे तो 348 आ जाएगा। 131 में 217 प्लस करेंगे तो 348, y का y एज इट इज़ आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस करेंगे 913 और 827 को, तो 1740 आ जाएगा। अब ये तीनों ही डिजिट 348x, 348y और 1740 तीनों 348 के टेबल में आते हैं। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को 348 से डिवाइड कर दिया है। तब इस 348x को 348 से डिवाइड करेंगे तो 348 से 348 कट जाएगा, खाली x आ जाएगा। ऐसे 348 से 348 कट जाएगा, खाली y आ जाएगा। 1740 को 348 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही फिर अब हमने ऊपर तो ऐड किया था, अब हम नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली जो ऊपर हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो यहाँ पर जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ भी कोई निशान नहीं है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे। 217 में से 131 जाएगा तो 86x आ जाएगा। 131 में से 217 जाएंगे तो 86 आ जाएगा। 217 का हमने साइन चेंज कर दिया था माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस माना जाएगा।
ऐसे 913 में से 827 जाएगा तो 86 आ जाएगा। तीनों को 86 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारी इक्वेशन 3 भी आ गई, हमारी इक्वेशन 4 भी आ गई। हमने जब x और y की वैल्यू निकालनी है तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अब यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ किया मैंने। इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू इधर प्लस वाई है, इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। ऐसे ही जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 माइनस वाई आ गई तो इस x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 5 माइनस वाई। ये वाला माइनस वाई हमने एज इट इज़ लिख दिया, 1 का 1 हमने एज इट इज़ लिख दिया, 5 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, y 2y हो गए और माइनस का माइनस इक्वल टू 1। इधर प्लस 5 है, इधर जाके माइनस 5, 1 में से 5 जाएंगे माइनस 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो y हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने y की वैल्यू 2 पुट कर दी तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। यही हमें वैल्यूज़ निकालनी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, जो मैंने आपको ये मेथड बताया है। पहले ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर दोनों इक्वेशंस जो आई उनको सिंप्लीफाई किया और x और y की वैल्यूज़ निकाल ली। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए बोर्ड में।